अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी होस्ट शाइस्ता खान। पिछले प्रोग्राम में हमने बात की थी लीडर को चंद एक सुनहरी असूल अपनाने चाहिए जिसकी वजह से वो एक बेहतरीन लीडर बन सकता है। उसी प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए कि लीडर को चाहिए कि दूसरों की मामूली से मामूली तरक्की की तारीफ करे, दिल खोलकर दाद दे, जी भरकर उनकी कदरदानी करे, दूसरों को शर्मिंदगी से बचाए, हौसला अफजाई करे, गलती को काबिल इस्लाह बावर कराए, हमेशा दूसरे शख्स की इस तरह से तारीफ करे कि वो उस तारीफ के मियार पर पूरा उतरने की कोशिश करे, दूसरों से काम इस तरह ले कि वो उसे बाखुशी करें। तो इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है शफीक खान साहब। तो आइए इनसे बात करते हैं। जी खान साहब, कि दूसरों की मामूली से मामूली तरक्की पर दिल खोल कर किस तरह तारीफ करे लीडर? हमारा मसला ये आता है कि हम लोग उनको डांटते तो हैं उनकी गलतियों पर, और क्योंकि हमें घर से भी गुस्सा होता है या घर में है तो किसी और से गुस्सा आता है, तो वो जो गुस्सा होता है हम कहते हैं जी गुस्सा निकालना ही निकालना है, कि ये कोई इस तरह नहीं है कि पेशाब पखाना नहीं है जिसको निकालना जरूरी है, ऐसा नहीं होता। ये गुस्सा खत्म भी किया जा सकता है, गुस्सा कहीं और भी निकाला जा सकता है। मतलब दो चार उसके तरीके हैं कि मिसाल के तौर पर घर में कोई तकिया इस तरह का रख ले कि जिसको आप मुक्का मारे जोर जोर से गुस्से से, ये भी एक तरीका है। उस गुस्से को लिख लो, ये भी एक तरीका है। या वो किसी खाते भी ना लिखो, ये भी एक तरीका कार है। हमारा जो गुस्सा होता है, हम क्या करते हैं, अब सामने वाला को बंदा गलती कर रहा है, फौरन हम उस पर गलती पे टोकना शुरू कर देते हैं, हर गलती पे टोकना शुरू कर देते हैं, गालियां देना शुरू कर देते हैं, बाज़ लोग तो मारना शुरू कर देते हैं, चिल्लाना शुरू कर देते हैं, वो अपने आप को खराब करते हैं। ये लीडरशिप क्वालिटी है ही नहीं। लीडरशिप क्वालिटी ये है कि वो जो गलती कर रहा है उसे बर्दाश्त करे, वक्ती तौर पर बर्दाश्त करे, फिर बर्दाश्त करे। उसकी गलती अगर इस्लाह करना चाहते हैं तो वो बिलवास्ता इस्लाह करे, या किसी और तरीके से जिसे पहले गुजर चुके हैं तरीकाकार, उनसे तरीकाकार करे। अगर ये भी तरीका, इससे बेहतर तरीका जो आप अभी कह रही हैं कि उनसे मामूली तरक्की पर तारीफ करें। अब वो जब काम गलत कर रहा है, वो काम सही भी तो कर रहा होगा ना, कुछ काम सही भी तो कर रहा है, जो सही कर रहा है उसकी तारीफ करे, उसकी हौसला अफजाई करे, कि उसे बुला के उसे कहे तेरे अंदर ये भी खूबी है, तेरे अंदर ये भी खूबी है, तेरे अंदर ये भी खूबी है, तो इससे मजीद अपनी खूबियां बढ़ा, अपने आप को बेहतर कर, मजीद बेहतर कर, उसको खामी तज़किरा ही ना करे। ये भी एक बेहतर उसूल है। तो ऐसा भी तो है ना कि दूसरे शख्स को शर्मिंदगी से बचाने के लिए उसकी इस्लाह किस तरह करे कि वो काबिल जो गलती है वो काबिल इस्लाह करवाए। अच्छा, कुछ लोग किसी चीज में स्पेशलिस्ट होते हैं। अब एक चीज में एक बंदा स्पेशलिस्ट है, बिल्कुल, तो हम उसी को कहीं और भी घुसा देते हैं। मिसाल के तौर पर एक बंदा है, वो रिसेप्शनर है, बेहतरीन रिसेप्शन पे बेहतरीन वो खड़ा है, हम उसे डायरेक्टली सुपरवाइजर भी बना देते हैं। बिल्कुल, वहां से उठा और सुपरवाइजर बन गया। तो रिसेप्शन बेहतर था, सुपरवाइजर जब बना तो वो टीम को नहीं चला रहा, टीम के केयर नहीं कर रहा, टीम के ऊपर नहीं पूरा उतर रहा। ठीक है, अब क्या होगा कि आपने करना यह है कि उसको उससे हटाना भी है, बिल्कुल, उसको शर्मिंदगी से बचाना है कि मैं इस काबिल नहीं हूं, मैं इसका अहल नहीं हूं। अब शर्मिंदगी से बचाना है आपने जस्ट उसको कहना है कि आप माशाल्लाह इस खिदमत, आपकी जो खिदमात है बहुत अच्छी हैं, लेकिन आपकी जो वो रिसेप्शन जो थे, आप वेलकम करते थे लोगों को, वो इससे बेहतर परफॉर्मेंस थी आपकी। तो हम चाहते हैं, कंपनी ने यह मशवरा किया आपके बारे में कि आप दोबारा रिसेप्शनिस्ट बने और उसकी सैलरी आप मजीद बढ़ा दें। फर्ज करो उसकी सैलरी थी जी 25,000, आप उसे 5-6 हजार और बढ़ा दें, वो भी खुश हो जाएगा। मतलब उसको शर्मिंदगी से आपने किसी तरीके बचाना है। अब जैसे हजरत इमाम हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम जो है, वो क्या कर रहे थे, वो एक सहाबी था, वो वुजू कर रहा था, तो वुजू में वो गलतियां कर रहा था,
इमाम हसनैन जो थे, हसन हुसैन दोनों उसके पास बैठे अगर अंकल जी हम वजू करते हैं, आपने हमारी गलतियों को निकालना है। अब वो डायरेक्ट ये भी कह सकते थे कि आप अंकल आप गलत कर रहे हैं। अब वो बच्चे हैं छोटे छोटे, सहाबत जो सहाबी जिसकी इस्लाह करना चाह रहे हैं वो बुजुर्ग हैं। अब वो बुजुर्ग को कह रहे हैं कि हमारी इस्लाह करें, हम वजू करेंगे आपके सामने, आपने हमारी गलतियां पकड़नी है, हमारा वजू ठीक करना है। अब वो इमाम हसन हुसैन जो है वजू कर रहे हैं, अब वो साहबी देख रहे हैं, बूढ़े साहबी हैं, बुजुर्ग हैं, अंकल है, उनके नाना की उम्र के हैं। अब वो देख रहे हैं। अब जब उन दोनों का वजू देखा उस सहाबी रसूल ने रजी अल्लाह ताला, जब उसने देखा उसको शर्मिंदगी नहीं, उसको पता चल गया कि मेरे अंदर गलतियां थी, मैं गलतियां कर रहा था, मैं इस वजू में गलती कर रहा था। इसी तरीके से हम लोग ये शर्मिंदगी से तब बचाया जा सकता है जब आपका सीनियर हो इस तरह का गलती कर रहा हो, उसको शर्मिंदगी से कैसे बचाना है आपने, वो इस तरह बचता है कि उसे कहो कि उसे किसी भी चीज में आप उसको ले आए, उसे कहे ये देखें कि मेरी इस्लाह करें, या इस कोई और तरीका अपनाए जिससे वो शर्मिंदा होने से बच जाए, शर्मिंदा ना करे। शर्मिंदगी तो बिल्कुल भी ना करे। हाँ। अच्छा, तो दूसरे इंसान की जो मतलब उसके साथ काम कर रहा है, एक मिसाल के तौर पर उसकी तारीफ इस तरह मतलब किस तरह के उसकी तारीफ करे कि वो तारीफ के मियार पर पूरा पूरा उतरने की कोशिश करे। हाँ, एक आदमी है उसके अंदर खूबी है लेकिन खूबी कम है, जो कम है वो आप चाहते हो ये बढ़ जाए, अब उसकी बार बार तारीफ करो, आपके अंदर ये क्वालिटी है, आपके अंदर ये क्वालिटी है, हालांकि क्वालिटी 5% है, आपको चाहिए 20%। अब उसे कहो ये आपकी खूबी मुझे बहुत पसंद आई, आपकी ये खूबी मुझे बहुत पसंद है, एक दफा नहीं बार बार कहें, बार बार कहें, तो वो क्या करेगा, वो खूबी अपनी बढ़ाएगा, उसे लगेगा कि ये खूबी मेरी पसंद आ रही है, मैं इसे बार बार करूं। हाँ, इसे बार बार करो, ये चीज है। अच्छा, तो दूसरों से काम किस तरह से लें कि वो खुशी खुशी काम करें। उसे मशवरा कर ले कि ये काम है, हमने इसको खत्म करना है, किस तरह करें। उसे कहें यार एक दो तरीके है ना, एक तरीका ये है कि कम बहुत पड़ा है, उसे डरा दे पहले, ये एक तरीका है, ये नेगेटिव तरीका है। क्या है, उसे डरा दे, यार काम बहुत पड़ा है, यार तू कहां लगा हुआ है, इसको काम को खत्म कर यार, ये एक तरीका है, ये नेगेटिव है। आपने उसे करना है, अब वो खुशी से करे कि वो जो आपकी जो सोच है उससे भी ज्यादा पूरा उतरे, तो उसके लिए आपको चाहिए कि आप उसे कहें, उससे मशवरा करें कि ये काम बहुत है, हमारे पास टाइम थोड़ा है, तो मैं आपसे मशवरा करता हूं कि आप मुझे बताओ ये किस तरह खत्म करेंगे इस काम को, आप मुझे बताओ। हाँ बिल्कुल। जब वो कहेगा हाँ ये चीजें हैं, ये चीजें हो सकती हैं, इससे काम हमारा जल्दी हो सकता है, जल्दी और आसान हो जाएगा, आसान हो सकता है और टाइम से पहले खत्म हो सकता है। जब वो खुद मशवरा दे देगा उस काम का, तो वो खुशी से भी करेगा, क्यों, वो समझेगा कि ये मेरा ही मशवरे से चल रहा है सारी बात। हाँ बिल्कुल, ये चीज है। तो लीडर बनने के लिए ये 7-8 बातें होना जरूरी है। ये बहुत सारी बातें होना जरूरी है, ये तो हमने मुख्तसर किया है, इस पे मजीद कभी प्रोग्राम कर लेंगे। आप और सवाल निकालो तो मैं जरूर बैठा हूं आपके लिए। तो लीडरशिप क्वालिटी के लिए लीडर, वही बात है कि लीडर वो नहीं होता कि जो सियासत में आता है, वो लीडर वो भी होता है, हर बंदा लीडर है, हर बंदे का जूनियर है, हर बंदे का मतहत कुछ ना कुछ है, हर बंदा बड़ा है, उसे छोटे लोग हैं, तो वो जो बड़ा है वो लीडर है, ठीक है। वो उसके लिए उसके मतहत जितने भी लोग हैं, उसके जूनियर या उसके बच्चे जितने भी है, उसके शागिर्द जितने भी हैं, वो उसके मतहत है, उसके हाँ उसके अंडर में उसके अंडर में वो लीडर है, वो लीडर है। हाँ, उसके अंदर ये क्वालिटियां होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है जी। तो नाजरीन, हम बात कर रहे थे लीडर को ऐसे चंद एक सुनहरी असूल अपनाने चाहिए कि जिससे वो एक बेहतरीन लीडर बन सके। तब तक के लिए शाइस्ता खान को दीजिए इजाजत।